अपडेट लेते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर है, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जारी है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 7 सीटें मिली हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जीतन राम मांझी के साथ सीट को बढ़ाने को लेकर अभी भी वार्ता हालांकि जारी है। जीतन राम मांझी शाम 4 बजे दिल्ली से पटना के लिए रवाना होंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने कहा कि हम एनडीए के साथ हैं, हमारी पार्टी हम एनडीए के साथ है। और रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, मांझी 15 ग्राम की मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनको 15 ग्राम नहीं बल्कि उसका आधा 7 ग्राम से ही संतोष करना पड़ेगा। देखिए, 15 ग्राम के बदले आधा 7 ग्राम जो है वो आधे से भी कम हुआ और उससे उनको संतोष करना पड़ेगा साफ तौर पर। और कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जो है अब यहाँ से दिल्ली से सीधे पटना के लिए रवाना होंगे। खास तौर पर उन्होंने जो संतोष सुमन जो हैं वो अपनी मांझी के बेटे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनको सब चीज सौंपते हुए और उन्हें सौंप दिया है और ये सीधे यहाँ से निकल रहे हैं। अब जो भी वार्ता होगी संतोष सुमन करेंगे और अंतिम दौर की वार्ता जो है मनाने का चल रहा है सभी जगह। शाम तक जो है वो पूरा वार्ता हो जाएगा, क्योंकि सीटों के लेकर जो है अभी भी आरएलएम और जीतन राम मांझी दोनों लोग जो है वो अभी नाराज ही हैं। साफ तौर पर सॉर्ट आउट जो है शाम तक होने की पूरी संभावना है। और इसी बीच जीतन राम मांझी जो हैं वो सीधे दिल्ली से पटना के लिए 4 बजे रवाना हो जाएंगे। दूसरी चीज है कि एक सामने खबर ये आ रही है कि उड़ती फुड़ती खबर कि जीतन राम मांझी ने इस्तीफा दिया, तो कोई कह रहा है कि संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है और इसका संतोष सुमन जो मंत्री हैं उनका खंडन किए हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी ऐसी बातें आ रही हैं केवल अफवाह है और पार्टी को कहीं ना कहीं दूसरे जो दल वाले हैं उन लोगों को भ्रमित करने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तो जीतन राम मांझी भी अभी जिस पद पर हैं वो हैं और संतोष सुमन भी हैं, लेकिन सीटों को लेकर है, खींचतान सीटों को लेकर है, तो बीजेपी से ये लोग की खींचतान अभी भी जारी है। जी, उम्मीद है कुछ कि मांझी के जो तरफ से जो मांग की गई है, हालांकि 7 सीट कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी को 7 सीट देने की बात कही गई है, तो उम्मीद है कुछ कि मांझी को कुछ और सीटें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये तो तय है कि 43 सीटों में ही इन तीनों का बंटवारा करना है। और चिराग पासवान की पार्टी का जनाधार चूंकि ज़्यादा माना जाता है, सांसद भी उनके ज़्यादा हैं, तो ये भी तय है कि उनको ज़्यादा सीटें देनी भी है। जी, ज्यादा सीटें देनी भी हैं और कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान को ज्यादा सीट दिया जा रहा है उसे मांझी खफा भी है। मांझी का कहना है कि उनकी जो जातिगत वोट है वो भी अच्छी खासी जो है बिहार में संख्या है, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। खासतौर पर जीतन राम मांझी ये भी बात कर रहे हैं कि कुशवाहा वोट अधिक है और उपेंद्र कुशवाहा को भी कहीं ना कहीं भी दरकिनार किया जाएगा। तो खासी नाराजगी तो साफ दिख रही है, लेकिन 43 सीटों में ही सब कुछ करना है। अब देखना यह है कि इसमें अब आगे क्या हो रहा है, लेकिन शाम तक जो भी निर्णय होगा वो आएगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया रुपेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इधर पटना में आरएलजेपी की बैठक